वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस जेएसए 2025 टीयर 2 सिलेबस के ऊपर। ये यहाँ पर एक ऐसा वीडियो होने वाला है जिसके अंदर आप ये समझोगे कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव आने वाला है यहाँ पर टीयर 2 के अंदर, आप लोगों से डिस्क्रिप्टिव के सवाल वो लोग पूछेंगे। तो इस डिस्क्रिप्टिव के अंदर यहाँ पर कौन से टॉप 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको कर जाने हैं, जिनसे सवाल डायरेक्टली उठकर आएंगे आपके पास। तो उनको हम सबसे पहले समझने वाले हैं कि टॉप 30 यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं डिस्क्रिप्टिव वाले सवालों के लिए। और यहाँ पर इसका पैटर्न भी समझेंगे कि यहाँ पर टीयर 2 का यहाँ पर जो पैटर्न होने वाला है वो कैसा होने वाला है। और साथ में ये भी देखने वाले हैं कि जो टीयर 2 है उसका यहाँ पर जो सिलेबस है वो आपको किस तरीके से समझना है, उसी को आज हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर कैसे आपको टीयर 2 को निकालना है, कैसे यहाँ पर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इस वाले वीडियो के अंदर। इसलिए वीडियो पूरा आखिर तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिसके अंदर केवीएस एनवीएस टीयर 2 यहाँ पर कंडक्ट होगा। तो वो चीज़ यहाँ पर इन लोगों ने दे रखी है आपके नोटिफिकेशन के अंदर, वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो कि केवीएस एनवीएस जेएसए के अंदर यहाँ पर आपका टीयर 2 होने वाला है। ये वाली लाइन आप पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है यहाँ पर आराम से। और अगर मैं बात करूँ तो केवीएस एनवीएस स्टेनो के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टीयर 2, और उसके बाद होगा यहाँ पर इन दोनों का स्किल टेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर होने वाली है, टीयर 2 यहाँ पर कंडक्ट होगा आप लोगों का। और इवन मैं ये भी बता दूं कि आपके जो मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनेगी वो भी यहाँ पर आपका टीयर 2 को देखते हुए ही बनेगी कि आपने टीयर 2 के अंदर आपने कितना अच्छा स्कोर किया है, उसके बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो केवीएस जेएसए 2025 टीयर 2 पैटर्न जो है आपका, वो देखो यहाँ पर किस तरीके का है। इसको सबसे पहले समझते हैं और फिर आगे देखते हैं कि यहाँ पर कौन से टॉप 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको करने हैं टीयर 2 के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर जो आपके सामने टीयर 2 का यहाँ पर जो पैटर्न है वो कैसा है। तो जो पैटर्न है उसके अंदर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे और डिस्क्रिप्टिव सवाल आएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव सवाल कितने आएंगे और ऑब्जेक्टिव सवाल होते क्या हैं। तो 60 सवाल आएंगे ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव सवाल वो सवाल होते हैं जिसके अंदर वो लोग आप लोगों से एक सवाल तो देंगे और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ए, बी, सी और डी। उनमें से आपको कोई भी एक के ऊपर ऐसे यहाँ पर फिल करना होगा, है ना, गोला करना होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये OMR बेस्ड होगा, तो आपको यहाँ पर उसके अंदर गोला फिल करना होगा और ऐसे 60 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, 60 सवाल। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसके बाद आएगा आपका डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव भी यहाँ पर उसके साथ ही होगा जिसके अंदर यहाँ पर 10 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो 10 सवाल होंगे उनके यहाँ पर जो आपको आंसर लिखने हैं वो आपको थ्योरी के अंदर लिखने हैं, समझ के कि यहाँ पर इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से आएगा। और लोगों को यहाँ पर जो मेन कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट के अंदर है कि यहाँ पर वो डिस्क्रिप्टिव को कैसे निकालेंगे। क्योंकि अभी मैं जो आपको सिलेबस दिखाऊंगा उसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव तो समझ आ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव आपकी आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, लेकिन आपको ये नहीं समझ आएगा कि डिस्क्रिप्टिव की आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। तो उसी को समझते हैं और टॉप 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी देखते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करूँ इनकी वेटेज की, तो देखो ऑब्जेक्टिव जो है उसके अंदर यहाँ पर हर एक सवाल यहाँ पर एक ही मार्क्स कैरी करता है, इसलिए 60 सवाल यहाँ पर 60 मार्क्स कैरी करेंगे। वैसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो 10 सवाल होंगे डिस्क्रिप्टिव के, उसके अंदर एक सवाल यहाँ पर 4 मार्क्स कैरी करेगा, इस वजह से यहाँ पर 10 सवाल 40 मार्क्स कैरी करेंगे। और इस तरीके से पूरा पैटर्न होगा कि 70 सवाल होंगे ओवरऑल, और वो यहाँ पर कितने मार्क्स कैरी करेंगे, वो मार्क्स कैरी करेंगे यहाँ पर 100। ठीक है, ये वाली बात आपको क्लियर हुई। अब अगर मैं बात करूं तो ये वाली बात यहाँ पर आपके सामने दे रखी है कि 2.5 घंटे का पूरा पेपर होने वाला है। तो पेपर के अंदर आपको टाइमिंग की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जितना आप समझ सकते हो ऊपर टाइम को देख के, है ना। क्योंकि 60 सवाल हैं ऑब्जेक्टिव के, है ना, उसके अंदर मान लो आपने 1 घंटा 15 मिनट भी ले लिए, ठीक है, तो भी ये मानकर चलो कि या आपने 1.5 घंटा भी ले लिया तो भी आपके पास पूरा का पूरा यहाँ पर 1 घंटा बचता है। तो टाइमिंग की आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत आने नहीं वाली। अब देखते हैं यहाँ पर कि केवीएस एनवीएस जेएसए टीयर 2 सिलेबस के अंदर आपके सामने क्या सिलेबस दे रखा था, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा। अब देखो इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं और इसके बाद देखेंगे कि टॉप 30 सवाल क्या हैं, या टॉप 30 यहाँ पर टॉपिक्स कौन से हैं जो कि आपको तैयार करने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले हैं इस सिलेबस को देखते हुए। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे कि आपकी यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव के सवाल बनेंगे वो यहाँ पर देखो क्या बनेंगे कि यहाँ पर जनरल नॉलेज है, इससे आ सकते हैं, या कंप्यूटर लिटरेसी से आ सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के सवाल आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है।
है ना? क्योंकि आप खुद सोचो इसके अंदर वो लोग आप लोगों से क्या ही पूछ लेंगे, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो लॉजिकल रीज़निंग से आप लोगों से डिस्क्रिप्टिव का कुछ पूछें, है ना? तो यहाँ पर जनरल नॉलेज यहाँ पर एक ये यहाँ पर सबसे बड़ा एक रहेगा जिसके अंदर आप ये मान सकते हो कि डिस्क्रिप्टिव के यहाँ पर जो सवाल है वो इससे बन सकते हैं या कंप्यूटर लिटरेसी से बन सकते हैं, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि भाई ऑब्जेक्टिव जो होगा आपका, उसके अंदर तो देखो तीनों ही आएँगे। उसके अंदर जनरल नॉलेज के भी सवाल आएँगे, उसके अंदर लॉजिकल रीज़निंग के भी सवाल आएँगे और उसके अंदर आपको कंप्यूटर लिटरेसी के भी सवाल आएँगे। और इस तरीके का हमने एक सैंपल पेपर भी आप लोगों के लिए बनाया था। अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है, कोई बात नहीं, हम आपको उसका भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, है ना? टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे आपको दिख जाएगा। हमने एक केवीएस, एनवीएस, जीएसए टियर 2 सैंपल पेपर भी बनाया था। तो काफ़ी बच्चों को पसंद आया, उन्होंने कहा और भी बना कर देना, तो अभी हम उसको भी तैयार कर देंगे आप लोगों के लिए, है ना? 5, 10, 15 जितने बोलोगे उतने बना देंगे, ठीक है? तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। उसके अंदर हमने यहाँ पर जो भी सिलेबस रखा है वो इसके अकॉर्डिंग ही रखा है, जो भी आपको पूरा सिलेबस दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग ही हमने सवाल पूछे हैं, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव की, तो देखो डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपके सामने यहाँ पर जनरल नॉलेज होगा, यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी होगा। अब इनसे ही यहाँ पर आपके जो टॉपिक्स होंगे वो बनेंगे, ठीक है? अब हम यहाँ पर देखते हैं कि केवीएस, एनवीएस, जेएसए 2025 टॉप 30 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए यहाँ पर कौन से टॉप 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको सबसे पहले तैयार करने हैं, उसके बाद आप बाकी चीज़ें तैयार करो। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो प्रायोरिटी होगी वो आपको इनको देनी है। अब मैं समझाता हूँ कि आपको इनको क्यों देनी है सबसे पहली प्रायोरिटी। तो यहाँ पर देखो आपके सामने है कि कंप्यूटर लिटरेसी को सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला हमने यहाँ पर दिया है एमएस वर्ड के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर ये लोग जो सवाल जनरली पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं ऑफिशियल ड्राफ्टिंग से। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पे सिलेबस के अंदर दे रखा है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस से हमेशा आता है, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठाकर देख लो, एमएस ऑफिस से ये लोग सवाल पूछे नहीं ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपोजर ऑफ वर्ड। अब यहाँ पर वर्ड दे रखा है, फिर यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट दे रखी है, फिर यहाँ पर पावर पॉइंट दे रखा है। ये सब आता है एमएस ऑफिस के अंदर, ठीक है? तो वर्ड के अंदर जनरली यहाँ पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मेल मर्ज से पूछा जाता है, जैसे पेज लेआउट से पूछा जाता है। फिर यहाँ पे ट्रैक चेंजेस से पूछा जाता है जो कि आप क्रिएट करते हो, ऑफिशियल गवर्नमेंट लेटर्स, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ तो यही जो चीज़ें होती हैं ये आती है ऑफिशियल ड्राफ्टिंग के अंदर। तो जो सबसे पहले आपको कवर करना है वो आपको यहाँ पर ये जो कुछ मेन टॉपिक्स हैं, मेल मर्ज, पेज लेआउट, ट्रैक चेंजेस, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको समझनी है और इनके बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे सवाल उठकर बन सकते हैं डायरेक्टली। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आता है एमएस एक्सेल, और हमने यहाँ पर अभी देखा था कि एमएस एक्सेल से ये लोग सवाल पूछेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हो जाता है एमएस एक्सेल के अंदर, जहाँ से वो लोग थ्योरी के सवाल उठा के पूछते हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव के अंदर आप लोगों से एक सवाल पूछेगा जिसकी आपको थ्योरी लिखनी है, तो क्या आ सकता है वो आपके सामने है कि डेटा मैनेजमेंट से ये लोग पूछ सकते हैं, जिसके अंदर ये लोग कह देंगे कि बताओ पाइवोट टेबल आपको किस तरीके से यूज़ करनी है, बी लुकअप आपको किस तरीके से यूज़ करना है ना? तो ये जितनी भी चीज़ें जिससे आप यहाँ पर जो डेटा है या रिकॉर्ड है एक स्टूडेंट का या एक एम्प्लॉय का, वो आप मैनेज कर सको, ठीक है? तो जनरली होता क्या है एक्सेल के अंदर कि आप डेटा को मैनेज करते हो, है ना? तो ये इन्हीं चीज़ों के बारे में पूछेगा कि आप इन चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हो ताकि आप यहाँ पर जो इनका डेटा है वो मैनेज कर सको। तो इनका यहाँ पर जो मेन फोकस होगा वो यही होने वाला है, ठीक है? जनरली यहाँ पर जो पूछा जाता है मैं वो बता रहा हूँ कि मेन टॉप 30 टॉपिक्स यहाँ पर कौन से हो सकते हैं। बाकी अगर आप ये बोलोगे कि हम यहाँ पर ये जो भी मेन टॉप 30 टॉपिक्स हैं हम इनको यहाँ पर अलग से आप लोगों के लिए यहाँ पर जो भी बन सकते हैं वो सवाल और उनके जवाब, अगर आप चाहते हो कि हम बना दें, जितने भी सारे पॉसिबल टॉपिक्स हो सकते हैं जहाँ से ये लोग सवाल पूछें या बन सकते हैं हर एक टॉपिक से, तो आप बता देना, हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। उस पर मेहनत हमें बहुत लगेगी मानता हूँ, लेकिन अगर आप कमेंट करके बताओगे कि नहीं आपको चाहिए तो हम आप लोगों के लिए वो भी प्रोवाइड कर देंगे आगे इन फ्यूचर। लेकिन उसके लिए आप जुड़ जाना चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को और बता देना हमें कमेंट करके कि आपको ये सब चाहिए, है ना? तो हम ज़रूर से यहाँ पर इसको ये वाली जो चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, है ना? बाकी अगर मैं बात करूँ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखो कौन से हैं जो कि यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो आपके सामने है अगला डिजिटल सिग्नेचर्स। अब मैं इसको क्यों उठा रहा हूँ यहाँ पे कि यार ये जो डिजिटल सिग्नेचर है ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, जनरली यहाँ पर मैंडेटरी क्यों है मॉडर्न गवर्नमेंट फाइल्स के लिए, और ये सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, है ना? तो ऐसे ही सवाल आप लोगों से वो पूछेगा जो यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो इन लोगों ने देखो अलग से सिलेबस में दे रखा है डिजिटल सिग्नेचर्स। अब डिजिटल सिग्नेचर कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये लोग ऐसा एक कॉमन सा सवाल आप लोगों से पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब लिखना है डिस्क्रिप्टिव के अंदर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखो अगला टॉपिक हमने क्या दे रखा है, ई गवर्नेंस।
इन इंडिया। अब ई गवर्नेंस इन इंडिया यहाँ पर बेसिकली क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर ही है आपके, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट फॉर ई गवर्नेंस। आप पढ़ सकते हो इसे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना, उसकी एप्लीकेशन इन गवर्नमेंट फॉर ई गवर्नेंस। इस वाली चीज़ को यहाँ पर ध्यान दो, इन गवर्नमेंट। तो इसका यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि ई गवर्नेंस जो है वो यहाँ पर वो किस तरीके से करेंगे, वो करेंगे यहाँ पर जैसे उन लोगों ने लॉन्च किया था डिजिटल इंडिया, फिर उन्होंने लॉन्च किया था उमंग, फिर उन्होंने लॉन्च किया था यहाँ पर डिजी लॉकर। अब आपको पता है ये कितने ज़्यादा यूज़फुल टूल्स हैं। डिजी लॉकर यहाँ पर कितना ज़्यादा यूज़फुल है, डिजिटल इंडिया यहाँ पर ये जो यूपीआई वगैरह जितनी भी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बनाई है वो कितना ज़्यादा यहाँ पर डिजिटलाइज कर रहा है इंडिया को, और कितना बड़ा मेजर इनिशिएटिव है। उसी के थ्रू तो यहाँ पर वो गवर्नेंस कर रहे हैं, जिसको यहाँ पर आप ऑनलाइन गवर्नेंस भी कह सकते हो या ई गवर्नेंस भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेजर इनिशिएटिव्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में यहाँ पर ये कैसे बेनिफिट करती हैं पब्लिक को, अगर आपको इनके बारे में पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि ये पब्लिक को कैसे बेनिफिट करती हैं। तो यही सारी चीज़ें वो पूछने वाले हैं आप लोगों से, बहुत डेप्थ के अंदर जनरली नहीं पूछेंगे जितना मुझे लग रहा है ना, लेकिन ये लोग इस तरीके से ज़रूर पूछ सकते हैं कि आपको क्या उसके बारे में नॉलेज है। तो ये अब इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब आप अगला यहाँ पर देखो टॉपिक क्या दे रखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इंडियन आईटी एक्ट। अब यहाँ पर देखो इंडियन आईटी एक्ट यहाँ पर दे रखा है डैश करके, यहाँ पर डैश लगा दिया और दे रखा है इंडियन आईटी एक्ट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखो क्या है इंडियन आईटी एक्ट 2000। इसके अंदर क्या दे रखा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जनरली एक्ट किसके लिए होते हैं, एक्ट होते हैं जिसके अंदर मान लो कोई क्राइम हो रहा है ना, या उसको रोकने के लिए वो बनते हैं, है ना, या ये बताते हैं डिफाइन करते हैं कि भाई वैलिडिटी इस चीज़ की इतनी है, इसकी इतनी है, ये तब तक मान्य है ना। इन्हीं चीज़ों के लिए होते हैं। तो जनरली यहाँ पर जो बेसिक सवाल वो लोग पूछ सकते हैं आपके लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि भाई की प्रोविजंस क्या हैं जो इन्होंने बनाए हैं रिगार्डिंग साइबर क्राइम, साइबर क्राइम के रिगार्डिंग की प्रोविजंस क्या हैं जो कि इन्होंने बनाए हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो लीगल वैलिडिटी है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की वो यहाँ पर लगभग कितनी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये लोग ये पूछ सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, अब आप यहाँ पर और थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखो। एक यहाँ पर ये लोग पूछ सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंप्यूटर के अंदर। क्लाउड कंप्यूटिंग के रिगार्डिंग ये लोग पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो जनरल क्लाउड स्टोरेज है वो यहाँ पर कैसे ऑफिशियल डेटा को हम उससे सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, साथ में अगर मैं बात करूँ तो ये लोग आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर सवाल बन सकते हैं कि जैसे फिशिंग होती है कि एक फेक वेब पेज बन जाता है, उसके ऊपर आप लोग अपना आईडी पासवर्ड डाल देते हो और उसको पता चल जाता है हैकर को। ठीक है, तो इसी तरीके से होते हैं कि फिशिंग एक तरीका होता है। मेलवेयर क्या होता है, मेलवेयर के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे यहाँ पर इसको प्रिवेंट कर सकते हो, ये वाली चीज़ें भी पूछ सकते हैं आपसे। तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता होंगी तो आपको ये भी पता होगा कि आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, और यही सारी चीज़ें। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगला है नेटवर्किंग बेसिक्स। तो जैसे लैन वैन वीपीएन है ना, लोकल एरिया नेटवर्क है ना, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ पूछ सकते हैं वीपीएन क्या होता है ना। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन आपको जनरली इसके बारे में पता नहीं होता कि आप जनरली कर क्या रहे हो वीपीएन लगाने के बाद, है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके बारे में आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, इनके पीछे का आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बता देना, है ना। अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ पर इसको डिटेल के अंदर निकालें, है ना, पूरी यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करें तो बता देना, है ना, कर देंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर ये सब चाहिए तो। और अगर मैं बात करूँ तो जुड़ भी जाना सब चैनल के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं हम आप लोगों के साथ केवीएस एनवीएस जेएसए के रिगार्डिंग। और अगर मैं यहाँ पर अगला देखूँ, अगला टॉपिक यहाँ पर है आपके लिए कंप्यूटर हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग ये लोग शायद ही पूछें लेकिन फिर भी मैंने इसको ऐड कर दिया है कि कॉमन हार्डवेयर जो इश्यूज़ होते हैं जो कि आप फेस करते हो, है ना। तो मुझे वैसे ये नहीं लगता है कि ये लोग इसके ऊपर पूछेंगे, तो इसको थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट मान सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे पूछ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जैसे यहाँ पर हम देखते हैं लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके बारे में वो लोग कंपैरिजन पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो बेटर होता है वो जनरली देखो सिक्योरिटी के पर्पज़ से मैं बोलूँगा जैसे लिनक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये ओपन सोर्स भी है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ, है ना, तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ के लिए मैं यही बोलूँगा कि लिनक्स को यूज़ करना चाहिए, है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये लोग आप लोगों से पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे कि जैसे आपका यहाँ पर इंटरनेट एंड ईमेल एटिकेट, ये यहाँ पर क्या है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आपको दिया
कि यार प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड जो होते हैं ना, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे gov.in, nic.in, है ना, तो ये यहाँ पर क्यों लगे हुए होते हैं, इसका आपको मतलब पता होना चाहिए। हो सकता है ये लोग इससे भी सवाल बनाकर दे दें। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर एम एस पावर पॉइंट, इससे तो यहाँ पर ये लोग देंगे ही देंगे। एम एस पावर पॉइंट से ये लोग सवाल नहीं दे, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो जनरली पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो एम एस पावर पॉइंट है उसके जो की प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, तो वो एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए आप यहाँ पर उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, या ये सारी चीज़ें वो लोग पूछ सकते हैं एम एस पावर पॉइंट से। तो एम एस पावर पॉइंट एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है, और इससे ये इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको भी कर लेना, है ना। और साइबर सिक्योरिटी से आ ही सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लाउड कंप्यूटिंग से अब शायद ये लोग ना पूछें, है ना। वैसे आ भी सकता है, लेकिन चांसेस है कि नहीं भी आ सकता है। बाकी यहाँ पर एम एस वर्ड से आएगा ही आएगा, एम एस एक्सेल से आएगा ही आएगा, डिजिटल सिग्नेचर अलग से दिया है तो आएगा, है ना। और इंडियन आईटी एक्ट के रिगार्डिंग ये लोग कुछ और भी कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन आएगा ज़रूर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों को फिर भी थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, है ना, इसको भी कर जाना। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डेटा प्राइवेसी, है ना, प्राइवेसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये भी आएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा एक टॉपिक बन जाता है डिस्क्रिप्टिव के अंदर, कि आप कैसे डेटा की यहाँ पर प्राइवेसी रख सकते हो, क्या उसके लिए यहाँ पर एक लॉज बनने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर कैसे करी जा सकती हैं, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। अब एक जो यहाँ पर मेजर टॉपिक आ जाता है, इसके बाद वो आ जाता है यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ से वो लोग देखो हमेशा पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से वो लोग ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछ लेंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ लेंगे, और यहाँ पर तो दोनों ही आ रहे हैं, है ना। तो ये भी कर जाना कि भाई कौन से यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। और OMR रीडर्स, स्कैनर्स, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, ये सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर AI, अब ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर आ रहा है और AI की बात नहीं हो तो ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर ये AI के रिगार्डिंग ये लोग आप लोगों से पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पर जैसे पोटेंशियल रोल है AI का, वो हम कैसे यहाँ पर हमारे रूटीन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं हम उनको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर के अंदर हो गया, ठीक है। ऑटोमेट का मतलब होता है अपने आप होना। जो डेली के टास्क हैं जिनके अंदर एक फिक्स होता है कि मैं इसको ओपन करूँगा, मैं यहाँ तक जाऊँगा, वहाँ तक जाऊँगा, वो आप कैसे अपने आप कर सकते हो, है ना, उसको ऑटोमेट। उसके अंदर आपको डेली खुद उसको करना नहीं है, तो AI के थ्रू वो कैसे हो सकता है। तो ये इस तरीके के जो सवाल हैं वो आप लोगों से पूछ सकते हैं AI के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल नॉलेज के ऊपर, कि अभी हमने यहाँ पर 15 टॉपिक देखे हैं जो कि कंप्यूटर के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको करने ही करने हैं, है ना। और अगर आप चाहते हो कि हम निकाल दें तो कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, हमें उससे पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टेड हो। जनरली हमें बच्चे बोल रहे थे कि आप बैच निकाल दो इसका, है ना, हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है, लेकिन हम अभी सोच नहीं रहे हैं। जब आपका रिस्पॉन्स आएगा उसके बारे में सोचेंगे, अगर ऐसा कुछ है, अगर आपको खुद से पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो, है ना। लेकिन जनरली हम यहाँ पर आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई बैच की ज़रूरत है ना। बाकी आप खुद से तैयारी कर सकते हो। अगर हम इसका यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बन सकती हैं उसके हमने सवाल दे दिए, आंसर दे दिए, तो आप खुद भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी, है ना, लेकिन फिर भी कमेंट करके बता देना। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जनरल नॉलेज की, तो देखो जनरल नॉलेज के अंदर क्या है कि ये लोग आप लोगों से यहाँ पर फंडामेंटल राइट से सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो इनका Tier 1 हुआ था ना आपका, KVS NVS JSA का, उसको मैंने एनालाइज किया था। उसके अंदर यहाँ पर फंडामेंटल राइट से सवाल आए थे, ठीक है। तो ये लोग पूछेंगे इससे भी। और जनरली अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ये पूछ लेंगे कि बताओ ये कैसे मोस्ट रेलिवेंट है ना, इस तरीके से पूछ लेंगे। सिटीजन्स के लिए कैसे है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में तो शायद नहीं पूछें, लेकिन सिटीजन्स के लिए पूछ लेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट होती है। बाकी यहाँ पर NEP, यहाँ से भी सवाल आया था आपका, जो आपको ध्यान होगा अगर आपने Tier 1 दिया है ध्यान से, तो आपको पता होगा कि भाई यहाँ से सवाल आया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP से 2020। और उसके रिगार्डिंग ये लोग आप लोगों से पूछ सकते हैं। और KVS NVS का यहाँ पर एग्ज़ाम है तो ज़रूर आ सकता है ये, ठीक है। इसलिए भी यहाँ पर मैंने इसको लिखा है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ RTI एक्ट, ये लोग आप लोगों से पूछ सकते हैं RTI एक्ट के रिगार्डिंग भी, है ना, क्योंकि ये भी एक प्रोमिनेंट टॉपिक हो जाता है। तो मैं ये बोलूँगा कि ये तो देखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इनको डबल स्टार दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता RTI से, लेकिन फिर भी करके चले जाना। इसके बाद बात करूँ पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, इससे ये लोग पूछ सकते हैं थोड़ा बहुत। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स,
ठीक है, ये यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं इनसे ये लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, एसडीजी जो है यहाँ से आ सकता है आप लोगों से। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टियर वन की, तो देखो टियर वन जो है आपका, टियर वन के अंदर इन लोगों ने आप लोगों से जीएसटी के रिगार्डिंग सवाल पूछा था। आईजीएसटी था या पता नहीं सीजीएसटी था, कहीं से तो था। तो इन लोगों ने आप लोगों से पूछा था, तो ये लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी हो सकता है टीयर टू के अंदर यहाँ से आ जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटी टॉपिक तो करके ही जाना अच्छे से। ठीक है, मैंने यहाँ पर सवाल लिख दिया है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी आप यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को अगर अच्छे से करोगे तो बढ़िया बात है। इसके बाद यहाँ पर देखो क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यहाँ से आ सकता है, ये लोग आप लोगों से पूछ सकते हैं, है ना। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री आ रही है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, है ना। तो जो मेजर माइलस्टोन्स हैं इनके बारे में थोड़ा पढ़कर जाना, जैसे हो जाएगा नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, थोड़ा सा करके जाना, है ना। बाकी अगर मैं बात करूँ इसको तो खास कर करके जाना, वुमेन एम्पावरमेंट, जिसके भी आगे मैं यहाँ पर दो दो लगा रहा हूँ ना स्टार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अगर नहीं किया तो आप वहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दोगे। इसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्कस इंपॉर्टेंट स्कीम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बहुत कॉमन सा है, आ सकता है पीएम मातृ वंदना योजना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने आ जाता है साइंटिफिक रिसर्च, इसके आगे मैं डबल स्टार ही लगाऊंगा, क्योंकि ये लोग यहाँ पर आदित्य L1 मिशन, ठीक है, ये आ सकता है, चंद्रयान 3 आ सकता है, रिसेंट यहाँ पर जितने भी होंगे ना इसरो के, रिसेंट वाले करके चले जाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो अगला है आपके सामने इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। अब मैं ये बोलूँगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है, बहुत चर्चा होती है, क्योंकि अभी तो वॉर भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, है ना। अभी ईरान इसराइल का वॉर हुआ, है ना, अभी पता चली खबरें कि उनका जो लीडर है वो नहीं रहे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और वैसे ही अभी यहाँ पर पाकिस्तान अफगानिस्तान का हो रहा है। तो आपका जो टीयर टू का जो पेपर होने वाला है उसके अंदर आपको ये समझना है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, उसके ऊपर सवाल आ जाएगा, आने की चांसेस हाई हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स, मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर ये लोग पूछ सकते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम जो भी यहाँ पर मेजर मेजर है ना, जैसे आयुष्मान भारत हो गई हेल्थ के रिगार्डिंग, पीएम किसान हो गई, ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, इनके बारे में आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था क्या नहीं था वो सब आपको पढ़ के जाना है भाई। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, यहाँ से सवाल वो लोग उठाकर पूछ लेंगे, और इसके ऊपर मैं एक ही स्टार दूंगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, इससे भी सवाल आ सकते हैं, है ना। बाकी अगर हम देखें यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर रिवर सिस्टम से ये लोग पूछ सकते हैं कुछ चीज़ें, है ना, इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं बोलूँ नेशनल अवार्ड, ये सबसे हाईली इंपॉर्टेंट है। इसको मैं क्यों बोलूँगा, क्योंकि टीयर वन के अंदर यहाँ से सवाल आए हैं, टीयर वन के अंदर आए हैं यहाँ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड्स, इन सारी चीज़ों से आए हैं आपके सवाल। ठीक है, आपको कर कर जाने हैं भारत रत्न के जितने भी अवार्ड, पद्मा अवार्ड, जितने भी फेमस अवार्ड्स हैं सारे आपको कर कर जाने हैं। ठीक है, जो भी आपको लग रहा है कि नेशनल अवार्ड्स हैं या दूसरे अवार्ड्स हैं रिसेंटली, वो आपको करके जाने ही जाने हैं। बाकी इसके बाद यहाँ पर आपका होगा टाइपिंग, तो यहाँ पर अगर आप उसकी पहले से तैयारी करोगे तभी आप पास कर पाओगे, उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर ये जो जो भी टाइपिंग टेस्ट बनाए हैं आप लोगों के लिए, वो आप इसको अवेल कर सकते हो। ठीक है, अभी टाइम है आपके पास, टीयर टू होगा, 1 महीना भी इन लोगों ने लगभग नहीं दिया है आपको, तो सेम टाइपिंग के अंदर भी ये लोग इतना टाइम नहीं देने वाले, और स्पीड अच्छी खासी मांग लेते हैं ये लोग। तो इस वजह से यही बोलूँगा कि टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दो, है ना, अभी से। हमने यहाँ पर केवीएस एनवीएस को देखते हुए ही हमने यहाँ पर टाइपिंग पैसेज आप लोगों के लिए रखे हैं, ये प्रीवियस ईयर पैसेज भी निकाले हैं हमने, ठीक है, कुछ। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टाइम मोड, वर्ड मोड, ये आपको मिलता है इसके अंदर। साथ में आप यहाँ पर ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो कि कितनी देर का आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, बैक स्पेस ऑन ऑफ रखना है नहीं रखना, वो भी आपके ऊपर है ना, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। और अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम मोड, ये भी यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ना। उसके बाद अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर ये राइट साइड के अंदर आपके सामने जो है लाइव स्पीड एंड एक्यूरेसी, इससे आपको लाइव स्पीड पता चलती है, जैसे जैसे आप यहाँ पर लिखते जाओगे आपको आपकी लाइव स्पीड यहाँ पर दिखती रहेगी इस साइड। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके सामने फ़ॉन्ट को ज़ूम आउट, ज़ूम इन, फिर यहाँ पर हाईलाइट को ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन रहता है। और अगर मान लो आप आगे चल के कोई एक पेपर टू स्क्रीन वाला कोई एग्ज़ाम देते हो जिसके अंदर ऑफलाइन होने वाली है टाइपिंग, जिसके अंदर आप पेपर देखते हो और आपको स्क्रीन के ऊपर लिखना होता है, तो आप यहाँ पर इस पैसेज को डाउनलोड भी कर सकते हो और इस पैसेज को हाइड भी कर सकते हो, और उस अकॉर्डिंग आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने गलतियाँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या करी थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल रहती हैं। यही टाइपिंग यहाँ पर हिंदी वालों के लिए भी अवेलेबल है। बाकी अगर आप ये चाहते हो कि हम इसी तरीके से निकालते रहें आप लोगों के लिए यहाँ पर और कंटेंट,
टीयर 2 के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। एक तो जुड़ जाना, उससे हमें पता लगता है कि आप कितने सीरियस हो, और यहाँ पर कमेंट करके भी बताना कि आपको यहाँ पर कितने चाहिए, है ना? कि यहाँ पर एक तो सैम्पल पेपर हमने एक निकाल दिया था, और भी निकाल देंगे। और उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें, जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनका अगर आप ये चाहते हो कि हम जितने भी टॉपिक्स बन सकते हैं, उन सब के जितने भी सवाल हैं और आंसर हैं जो भी आ सकते हैं, वो हम आपको तैयार करके दे दें इन द फॉर्म ऑफ PDF, तो बता देना। हम ये सारी चीज़ें आप लोगों से टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का भी लिंक है, लेकिन हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये चाहिए या नहीं। और यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, और हाइप का बटन दबा देना। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ पर भी जाकर आप हमसे पूछ सकते हो कि कोई भी क्वेरी हो उसके रिगार्डिंग। तो